नमस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन सहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणत। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्तों को लगाए हुए हैं। कल हम सब बड़े ही पावन प्रसंग पर बने हुए थे। भगवान वृंदावन विपिन बिहारी एक बार गोपियों के वस्त्रों को चुराया, चीर हरण लीला। बात उस समय की है जब वह ब्रज की गोपांगना भगवान को ही पाने के लिए महायोगिनी माँ भगवती पराम्बा का एक माह का अनुष्ठान किया। और यह अनुष्ठान कब किया? तो हे मनते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्य भुंजान कात्यायन अर्चनम व्रतम। कात्यायनी भगवती का उन्होंने अर्चन व्रत किया। प्रतिदिन वह ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके माँ यमुना में स्नान करती। अच्छा, स्नान करती, लेकिन वह निर्वस्त्र होकर के स्नान करती तो प्रभु एक दिन वस्त्र हरण करके ले गए और कदम जो है वृक्ष पर चढ़ गए। सब चारों वर्णों की गोपियां थी, सब अपने अपने वस्त्रों को मांगती हैं। श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोदितम देहि वांसांसि धर्मज्ञ नो चेदराज्ञे ब्रुवामहे। चतुर्थ वर्ण की जो है वह तो कहती हैं कि हे भगवान, हम तो आपकी दासी हैं, आप हमको हमारे वस्त्र लौटा दीजिए। वैश्य वर्ण की जो है वह कुछ महाराज लोभ देती हैं माखन का कि कान्हा, अगर तुम हमारे वस्त्र ला करके दे दोगे तो तुमको हम माखन मिश्री खिलाएंगे। क्षत्रिय वर्ण की जो है वह डराती हैं, थोड़ा धमकाती हैं कि सीधे सीधे कन्हैया हमारे वस्त्र ला करके हमको दे दो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत हम जाकर के महाराज से करेंगे। जो ब्राह्मणी है वह धर्म की दुहाई देती हैं कि हे प्रभु, आप तो धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए आप हमारे वस्त्रों को हमको दे दीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र आते हैं, आकर के उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुमको अपने वस्त्र चाहिए तो आकर के ले जाओ। बोले नहीं। क्यों? बोले हम निर्वस्त्र हैं। बोले यही तो सबसे बड़ा अपराध, तुम इतना सुंदर पूजन अनुष्ठान कर रही हो और निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रही हो तुम सब। अरे इससे तुम्हारा व्रत खंडित हुआ है, क्योंकि जल के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वरुण, उनका आपने अपराध किया है। और शास्त्र यह मर्यादा करता है कि स्नानम दानम तथा होमम
शयनं गमनं भुजं विना वस्त्रं न कुर्वीत कुर्वत यद्दोष तत्कृत भवेत। यानी स्नान है, दान है ना, हवन है, शयन है, ये सब बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। और आपको जिनका आपने अपराध किया है उनसे आप क्षमा मांगिए, प्रथम कर्तव्य तो आपका ये है। गोपियों ने जब यह सुना तो उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने वस्त्रों को धारण करके और वरुण देवता का प्रार्थना किया, स्तवन किया। फिर भगवान गोपियों से वहां पर कहते भी हैं कि संकल्पो विदितः साध्यो भवती नाम दर्शनम मयानुमोदितः योऽसौ सत्यो भवितुमर्हति। हे गोपियों, मैं तुम्हारे हृदय के भाव को, हृदय के संकल्प को जानता हूँ। तुम मेरा पूजन भजन जिस उद्देश्य से कर रही हो वह अभिलाषा तुम्हारी पूर्ण होगी, मेरी प्राप्ति तुमको अवश्य होगी। आने वाली शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होगी उस दिन आप सब मेरे साथ विहार करोगी। इस प्रकार भगवान ने जब कहा तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। तो भगवान यहाँ पर यह भी कहा है कि जिनका मन मेरे चरणों में एक बार लग जाता है, भगवान की भक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है, तो फिर उसके अंदर सांसारिक कामनाओं का बोलबाला नहीं रह जाता है। न मयि आवेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। बोले भर्जिता क्वथी ना धाना, जैसे किसी भी धान को, जैसे वो चना है, तो उबले हुए चने को अगर आप रख देंगे तो उसमें अंकुर नहीं आएगा। भूंजा हुआ चना हो, उबला हुआ चना हो, उसमें फिर अंकुर उत्पन्न जो है तो नहीं होता है। इसी प्रकार जिसका मन भगवान के चरणों में, प्रभु कहते हैं कि जिसका मन मेरे चरणों में लग जाता है फिर उसका मन सांसारिक कामनाओं की ओर नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण को सभी गोपियों ने प्रणाम किया है और बड़े कष्ट के साथ ब्रज में वो अपने अपने घर में जो है गई हैं, क्योंकि प्रभु को कोई भी छोड़ करके जाना नहीं चाहता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने सखाओं के साथ गायों को चराते हुए वृंदावन से काफी दूर निकल गए, मथुरा के नजदीक। इधर उनके सखाओं ने जब कहा कि अरे लाला, हमें बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, कुछ कर, तू ही कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर। कन्हैया ने कहा कि देखिए ऐसा है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मथुरा के जो ब्राह्मण गण हैं वो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बने हुए हैं, तो जाओ वहां पर कुछ मिल जाएगा प्रसाद, तो उसी से अपनी क्षुधा शांत कर लेना, कुछ भोजन मांग के लाओ। तो भगवान के कहने पर भगवान के कुछ सखा गए और जा करके मथुरा पहुंच करके उन ब्राह्मणों से कहा कि कुछ हमको दे दीजिए प्रसाद पाने के लिए। तो ना तो उन्होंने हाँ किया ना ही ना किया, खड़े रहे। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो लौट आए उदास होकर के, बोले अरे लाला, तूने तो व्यर्थ में ही हमें भेजा था, क्या हुआ? सारी बात बताई। किससे कहे थे? बोले उन ब्राह्मणों से कहते। बोले यही तो गड़बड़ हो गया। अरे माताओं से तुमने याचना ही नहीं किया, माताओं का हृदय कोमल होता है, वो अवश्य तुमको कुछ ना कुछ प्रदान करती खाने पीने के। अब की बार जाओ और जाकर के माताओं से कहना कि हम आए हैं, कुछ दूर पर हैं और कुछ खाने का हो तो हमको दे दीजिए। गए और जाकर के जैसे उन ब्राह्मणियों से उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर पर कृष्ण बलराम आए हैं, गौचारण कर रहे हैं, हमें जोरों की भूख लगी है, तो कुछ अगर भोजन की व्यवस्था आप लोग के द्वारा हो जाती तो अच्छा होता। जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने श्रवण किया कि श्री कृष्ण चंद्र भगवान हमारे यहाँ पास तक आ चुके हैं,
तो वह बड़ी प्रसन्न हुई हैं। और जो भी यज्ञ के लिए बड़ा सुंदर पकवान व्यंजन बना हुआ था, वैसे ही भक्ष भोज चोष्य और लेह, चारों प्रकार का भोजन सुंदर तैयार किया है और थाली सजा करके और चल देती हैं कि हम स्वयं यह भोजन अपने हाथों से कन्हैया तक ले जाएंगे। ब्राह्मणों ने रोका कि वहां मत जाओ, लेकिन वह कन्हैया के दर्शन का ऐसा उनके मन में जिज्ञासा कि वह ब्राह्मणों के मना करने पर भी नहीं रुकी। नहीं, हम तो जाएंगी। और ब्राह्मण क्रोधित भी हुए, लेकिन वह नहीं मानी और आ करके भगवान को सुंदर प्रसाद दिया है। ग्वाल वालों ने पाया है, प्रसन्न हुए हैं। भगवान कृष्ण ने इसके बाद कहा उन देवियों से कि आप जाइए, अब अपने अपने घर को लौट जाइए, क्योंकि आपके घर में आपके माता पिता पति पुत्र ये सभी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो ब्राह्मण पत्नियों ने यहाँ पर कहा कि हे प्रभु, आप इस प्रकार हमको मत लौटाइए। मैवम विभोरति भवान गदितुम नृशंसं, सत्यम कुरुश्च निगमं तव पादमूलम, प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टम, कैशैर्निवोढुमतिलंघ समस्त बंधून्। हे प्रभु, वेद कहते हैं कि एक बार आप जिसको अपना लेते हैं फिर उसको आप कभी त्यागते नहीं है, छोड़ते नहीं है। तो आप हमको किस लिए जाने के लिए कह रहे हैं? और आपने कहा कि आपके पति पुत्र ये सब आपकी बाट जो रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। तो हे भगवान सुन लीजिए, हम आपसे मिलने के लिए उनका अनादर करके आई हैं, उनकी बात नहीं मानी। वह सब क्रोधित भी हैं, हमसे रुष्ट हो चुके हैं। अगर हम जावेंगे भी तो वो हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि अभी अभी पूर्ण समर्पण नहीं है, अभी मन में है कि जाना भी चाहें तो स्वीकार नहीं करेंगे। बोले अगर जाना चाहें तो बिल्कुल आप जाइए, और ये हमारे वचन है कि पहले से ज्यादा आपका वो सम्मान करेंगे। जब इधर ब्राह्मण पत्नियां पहुंची हैं अपने अपने घर को, तो उनके पति पुत्र माता पिता सब उनका स्वागत किए बड़ा भारी। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह विचार किया कि इनका कितना बड़ा सौभाग्य कि इन्होंने प्रभु का दर्शन कर लिया, और अपने आप को धिक्कारते हैं कि धिगजन मनासि वृद्ध वृद्ध्याम, धिगव्रतम धिग बहु यज्ञताम, धिक कुलम धिक क्रियादाक्ष्यम विमुखाये त्वदोक्षजे। धिक्कारते हैं अपने आप को, अपने ज्ञान को, अपने विद्या को, अपने व्रत को, अपने यज्ञ को, क्योंकि यज्ञ स्वरूप भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मा आए और हम इसी में उलझे रहे, हम उनके दर्शनों से वंचित रह गए। और सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ज्यादा दूर नहीं थे, 14 ब्राह्मण वह जो चाहते तो चले जाते दर्शन करने, लेकिन कंस का इतना बड़ा भय था कि वह चाह करके भी वहां नहीं गए। इसके बाद भगवान ने बड़ी सुंदर लीला किया। एक बार क्या हुआ कि कन्हैया ने देखा कि पूरे नंदालय पर तरह तरह के जो है पकवान बनाए जा रहे हैं, बड़ी सुंदर तैयारियां चल रही हैं। भगवान कृष्ण ने अपने बाबा से पूछा, नंद बाबा से, कि बाबा बाबा, इस समय कौन सा विशेष उत्सव होने वाला है? यह बड़ी भारी तैयारी किसकी हो रही है? बाबा ने कहा, रे लाला, हम सब इंद्र की पूजा किया करें हर प्रतिवर्ष, उसी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों इंद्र की पूजा क्यों होती बाबा? तो बोले कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः, ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। अरे लाला, हम जब इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होकर के खूब, क्योंकि मेघों के स्वामी इंद्र हैं, तो खूब हमारे यहाँ वर्षा होती है, जिससे हम सब सुंदर खेती आदि के द्वारा सब खुशहाली होती है, इसलिए हम उनका पूजन करते हैं। कन्हैया ने कहा कि इंद्र की पूजा? बोले कि देखिए पिताजी, सबका अपना अपना एक कार्य निर्धारण है। इंद्र का कार्य ही है, मेघों का काम ही है बरसना।
तो हमको तो वास्तविक रूप से पूजन उनका करना चाहिए जिनके कारण हमारा जीवन यापन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम ग्वाले हैं, गौवें चराने हमारा कार्य है। 9 लाख गायें थी बाबा नंद बाबा के, और गायों को जो घास मिलती है, तृण मिलता है, वह गिरिराज जी देते हैं। क्योंकि गिरिराज जी का बड़ा भारी परिकर है, 21 कोस, हो 7 कोस 21 किलोमीटर। तो बोले कि गिरिराज जी महाराज का पूजन करना चाहिए, कि वहां से सुंदर हरी हरी घास मिलती है, वहीं हमारी गैया मैया चरती हैं। बोले अच्छा लाला। बोले हाँ, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। क्योंकि जो मनुष्य है वह कर्मों के अनुसार ही जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। कर्मों के कारण ही जीव को सुख दुख की भी प्राप्ति होती है, और कर्मों के द्वारा कल्याण पद की भी प्राप्ति होती है। सब कुछ कर्मों पर निर्भर है। तो हे पिताजी, हमको चाहिए कि जिसके द्वारा हमारे जो गैया मैया है उनके भोजन की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था होती है, उन गिरिराज जी का पूजन करें। नंद बाबा ने कहा लाला तेरी बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन गिरिराज जी की तेरी पूजा कैसी होवे, क्या उसका विधान है? कन्हैया ने कहा बाबा, वो हमारे देवता बड़े सीधे हैं। जो आपने जितना भी आपसे बन सके, हम तो ये कहते हैं जितनी सामग्री आपने अभी पूजन की इकट्ठा करी है उतनी ही सामग्री से उनकी पूजा हो जाएगी। सभी नंद आदि गोपगणों ने कहा ठीक है कन्हैया, हम सब गिरिराज का पूजन करेंगे कल प्रातः काल। पूरे ब्रज वृंदावन में यह बात फैल गई कि कल प्रातः काल हम सब गोवर्धन चलेंगे। सब बड़े प्रसन्न हो गए सज्जनों। प्रातः काल सभी स्नान ध्यान किए, अपने अपने छकड़ों पर सुंदर तरह तरह के 56 भोग बना करके ले गए, और सब बैठ करके और चलते जा रहे हैं और गाते जा रहे हैं। आइए हम भी मानसिक रूप से सभी ब्रजवासियों के साथ उस गोवर्धन पर्वत के लिए चलें और श्री गिरिराज जी का हम सब भी पूजन करेंगे। और गाते जा रहे हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिरिवीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिरिवीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी रे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिरिवीर, नाय माने मेरो मनवा। धीरे धीरे सब गिरिराज जी का गुणगान करते हुए सज्जनों पहुंच गए। कहा? गिरिराज जी की तलहटी पर। आहा, अब 7 कोस का विशाल पर्वत, कैसी पूजा होवे लाला? कन्हैया बतला रहे हैं कि सबसे पहले हमारे देवता गिरिराज जी को स्नान कराओ। सब अपने घर से कोई 1 बाल्टी, कोई 2 बाल्टी, कोई लोटा, 2 लोटा, 4 लोटा सब जल ले गए थे। अब इतने बड़े देवता हैं, विशाल पर्वत। अब महाराज सब लोग स्नान करा दिए, लेकिन उनका तो एक अंग भी नहीं भीग पाया, एक शिला भी नहीं भीग पाई। सब ब्रजवासी थकने लगे पानी ढोते ढोते। बोले अरे लाला, ये तेरो देवता का स्नान बड़ा भारी पड़ रहा है। कन्हैया ने कहा रुक जाइए। अब प्रभु अंतर्यामी उन्होंने मन से ही गंगा मैया का स्मरण किया कि हे देवी आइए, सहायक होइए। उसी समय वहीं पर गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। मन से प्रकट किए इसलिए मानसी गंगा के रूप में प्रकट हुई। बोलिए मानसी गंगा की जय। आहा, सारे ब्रजवासी महाराज, उत्साह है उनका पुनः बढ़ गया है। सब ले ले करके जल और खूब स्नान कराए। पूरा गिरिराज जी आज जो है स्नान कर लिए। उसके बाद चंदन लगाया है, वस्त्र चढ़ाए हैं, धूप दीप जो अपना षोडशोपचार का क्रम है, आप सब आचार्यगण जानते हैं। इसके बाद नैवेद्य की बारी आई है। नैवेद्य 56 भोग लग रहे हैं। आहा,
56 भोग गोवर्धन नाथ को देने लगे हैं। भगवान एक रूप से गिरिराज के रूप में ही प्रकट हो गए। लोगों ने पूछा, भाई आप कौन है? उन्होंने कहा कि शैलोस्मी, मैं ही गिरिराज हूं। और हाथों में ले लेकर के पाने लग गए। धीरे से कन्हैया के जो बाल गोपाल सखा है, उन्होंने कहा, रे लाला, ये तेरो देवता तो सब कछु खाए जा रहो है। अरे हमारे ताई कछु नाए छोड़ोगो का? ये हमारे लिए कुछ छोड़ने वाला नहीं है क्या? कन्हैया मुस्कुराने लगे। अरे बोले कि इनको भैया जितना खिलाओगे ना, जितना खाएंगे उससे 10 गुना आपको देंगे। इसलिए जितना हो सके इनकी सेवा करिए। इस प्रकार जो है सारे ब्रजवासियों ने खूब उनका अच्छे से पूजन किया है। पूजन के बाद सब विशाल 7 कोस के उस गिरिराज जी की परिक्रमा किया है। सब गाते जा रहे हैं और गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, हाँ, माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, हाँ, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, हाँ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। इस प्रकार सारे ब्रजवासियों ने सुंदर गोवर्धन नाथ की परिक्रमा किया है, प्रणाम किया है, जय जयकार किया है। और सब अपने अपने सगड़ों बैलगाड़ी पर बैठ करके अपने अपने घर वृंदावन को आ गए। सज्जनों, इधर मेघों के स्वामी इंद्र को पता चला तो बड़ा तांडव मचाए हैं इंद्र ने। हाँ, मेघों को आदेश दिया कि जाओ ब्रज को डुबो दो। अब किस प्रकार मेघों ने ब्रज को डुबोया कि नहीं डुबोया, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री गिरिराज धरण भगवान की जय, गिरिराज जी महाराज की जय। चलिए बारी बारी से आप लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, जीवेश जी हैं, और वासवी शर्मा जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, भावना जी हैं, कृष्णा जी हैं, नीरज मिश्रा जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। चेरुरहविष्यन भुंजाना कात्यायन यरचन व्रतम। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम। देहि वासांसि धर्मज्ञ न चेदराज्ञे ब्रुवाम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जीवेश जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। अच्छा, आप सुना रहे हैं, सुना दीजिए। करोतः कर्षासहनं न इति मत्सरः। राधे राधे। हाँ राधे राधे। जी राधे राधे गुरु जी। जी। बिभ्रद्वेणुं बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकमलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिहृदो
हासयन्नम्रभिस्वैः स्वर्गलोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ इंदु। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहै पंचभिः ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तितः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ राधे राधे। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रदवासं कनककवचं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमां प्राविशद्गीतकीर्तिः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। चलिए राधे राधे गुरु जी। भोपाल से मैं डॉक्टर वैशाली। जी जी सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। हाँ। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इनके बाद आगे सुनाइए, जो नहीं सुनाए हैं